हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट डीएलएड एंड सीटेड स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीएफ 2005 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 क्या है? इसके प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांतों का वर्णन करें। आंसर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण यानी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें इन्होंने हमें बताया है कि सृजनात्मकता, उदार और आनंद बचपन की कुंजी है। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं। इसमें शामिल है विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालयी शिक्षा के लिए एक दस्तावेज है जो स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूहों के बीच सहभागिता की सिफारिश करता है तथा शिक्षा पद्धति के आधुनिकीकरण की ओर इशारा करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ज्ञान के सृजन पर नई रोशनी डाली है, जिसके अनुसार ज्ञान अनुभवों के विश्लेषण, स्वयं करके सीखने का एक एवं किसी बात का क्या अर्थ हो सकता है, इसकी व्याख्या करने का प्रयास है। अब हम इसके मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न है। 1 नंबर, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। इसमें बताया गया है कि ज्ञान बच्चों का समुदाय और उसका स्थानीय वातावरण अधिगम के लिए प्राप्ति स्थान है, अतः ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। दूसरा है रटन प्रणाली से मुक्ति सुनिश्चित करना। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का समय विकास के बजाय रटने पर बढ़ावा देती थी, लेकिन एनसीएफ 2005 के सिद्धांत में बताया गया है कि विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए रटने के बजाय अवधारणाओं के साथ काम करने एवं उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार परीक्षा प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। पुरानी परीक्षा प्रणाली में खामियां से भरा हुआ बताया गया, उसके स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। चौथा है पाठ्यचर्या का विकास या संवर्धन इस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराए। इसमें बताया गया है कि बच्चों का बहुमुखी विकास वाली पाठ्यचर्या पर जोर दिया गया। एक ऐसी पाठ्यचर्या से अपेक्षा की गई जो बच्चों को आत्मविभक्ति करने की, उसकी जिज्ञासा को पोषित करने, प्रश्न पूछने, शोध अनुभवों का आदान प्रदान करने और विद्यालय ज्ञान के साथ अपने अपने अनुभवों को जोड़ने पर सक्षम हो सके। 5वां है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका अर्थ है सभी धर्मों को समान दिया जाना, किसी धर्म विशेष को कोई वरीयता नहीं देना, सभी लोगों के लिए उनके धार्मिक विश्वासों पर ध्यान दिए बिना बच्चों को समान भावना देना। यह सिद्धांत सिफारिश करती है कि विभिन्न वर्गों के सभी बच्चों को उपलब्ध शिक्षा में एक तुलनीय गुणवत्ता होनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।